विनोद जी, क्या ये एहसास, क्या ये गौरव आपको महसूस नहीं होता है कि जहां कभी विवादित ढांचा हुआ करता था, जहां कभी प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान हुआ करते थे, आज वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, आज वहां पर प्रभु श्री राम के नाम के जयकारे लग रहे हैं और वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज है। देखिए, सबसे पहले राम की इस पावन धरा से आप सबको नमस्कार। अब भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब, वेग, आवेश, ईर्ष्या के राजनीतिक माहौल बनाने की बात और वाकई राम भक्ति का सुमिरन करने, राम की महत्ता, राम की व्यापकता, समग्रता को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अभिनय कर रही जैसे राम पर इनका एक अधिकार है। राम का भक्त कौन है, राम का मानने वाला कौन है, नहीं है, ये सबको प्रमाण पत्र बांटते हुए चल रहे हैं। तो राम ने जहां अपने परिवार की मर्यादा के लिए, हम सब साक्षी हैं क्योंकि उसी तपोभूमि से हैं, अपनी परिवार की मर्यादा रखने के लिए, अपनी वचन को रखने के लिए उन्होंने कुर्सी को हमेशा दूरी रखी और त्याग किया कुर्सी का। एक भारतीय जनता पार्टी है, राम का हर संभव इस्तेमाल करके घालमेल कुर्सी का करती है, राजनीति करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं राम युक्त आप कब बनेंगे? राम के परिकल्पना में, राम की व्यवस्था में, राम की सत्ता में वहां की जनता है, जनता से जुड़े विकास हैं, जनता से जुड़े सवाल हैं, जनता का संवर्धन है, लेकिन चूंकि इस पर इनकी जवाबदेही ना बन पाए, इसलिए ऐसा स्वांग रचते हैं मिथ्या प्रचार के माध्यम से, हिंसा, लाठी, गोली के माध्यम से, सारे एब्सोल्यूट पावर को एक्सरसाइज करने के माध्यम से। मैं खत्म करूंगा। 2014 और 19 में जिस राम राज की परिकल्पना करके आए, एक भी सवाल का संतोषजनक जवाब इनके पास नहीं है। केवल धोखेबाजी, गपबाजी, भाषणबाजी करते हैं। पहले कभी टेंट में रामलला विराजमान हुआ करते थे, जहां प्रभु श्री राम के कपड़े बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता था, आज वहां प्रभु श्री राम परिक्रमा कर रहे हैं, पालकी में बैठे हुए हैं और जितने भी भक्त हैं वो वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप राम को मानते हैं ना? मैं मानती हूं या नहीं मानती हूं, या विशेष बात का नहीं है। आज हो रहा है, पहले आप बताइए। महिमा है, राम की महिमा है। अब उनकी जब महिमा होगी, जब उनकी इच्छा होगी, तभी वो आएंगे। अगर आप मानते हैं, आप कहाँ राम को बांटने में लगे हैं? एक मिनट, चुनौती देता हूं भाजपा के साथी को। चुनौती देते रहिए। पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आपको गौरव महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको गौरव महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारे पक्षकार, सारे लोग जो भी इसमें थे सम्मिलित, अब ये कैसी राम भक्ति है विनोद जी कि आप ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि आपको गौरव महसूस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? शिवम जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी लोगों के पास पकड़ने की बात है। इनके राजनीतिक स्वयं को पहचानना पड़ेगा। अच्छा, अब रुक जाइए। हाँ, एक कांग्रेसी श्री राम के आचरण पर भाषण देता हुआ कितना अच्छा लगता है ना। आपसे पूरा जीवन बिता दिया आजादी के बीच में मत बोलिए। ये कम से कम यहाँ पर तो श्री राम की आस्था रहने दीजिए, यहाँ पर भी रावण रूपी राक्षस की तरह काम कर रहे हैं। बताइए, बात साफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर आजादी के बाद सबसे पहले इस देश में स्थापित होना चाहिए था। जब तक हमारे देश में हमारे लोगों की सरकार नहीं थी, सबकी मजबूरियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, बीच में कैसी बात करते हैं? 2014 के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। हर यज्ञ में ऐसे राक्षसों की तरह होती है। अच्छा, चलिए ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं विनोद जी, तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर शिवम जी कंप्लीट करिएगा। सबसे ज्यादा इस देश में शासन करने का अनुभव भारतीय जनता पार्टी को है या कांग्रेस को है? बिल्कुल कांग्रेस को है। तो तब क्यों नहीं सोचा था आपने कि राम मंदिर टेंट, रामलला टेंट में है? देखिए, मंदिर का ताला खुलने से लेके समय समय पर हमने अपना जो भी विधि संबद्ध था हमने किया। हाँ। सवाल है आज इतने 2-3 सवाल आपके बीच में छोड़ रहा हूं मैं। एक मिनट, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। मुझे अपना सवाल आपसे लेना था शिवम जी, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करेंगे। थैंक यू। आ रही मेरा सबको छोड़ दीजिए, इतिहास सबको पता है। कांग्रेस का मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति इस पूरी भीड़ में है क्या कि परसों जो 8,000 लोग हैं उनमें से प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी को निमंत्रण मिले और वो ठुकरा दे? कोई है क्या ऐसा जो ठुकरा देगा? ये इनके बॉस को, इनके मालिक को, जो पार्टी के हैं, उन दोनों को मिला था, दोनों ने ठुकरा दिया। बताइए, आपके पास हम राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो भाई? शिवम जी, एक मिनट।